हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस यानी जो हमारा लास्ट डे का करंट अफेयर्स था, उन सभी करंट अफेयर्स को मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी। देन हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस में जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम सभी कवर करते चलेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम जो करंट अफेयर्स का आपको हर एक दिन में एक टॉपिक रिवाइज कराते हैं, तो उसमें हमारा फ्रेंड्स आज का देखिए टॉपिक रहेगा सैन्य अभ्यास। तो 2024 में जो इम्पोर्टेंट देखिए सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम टॉप 10 अभ्यास के बारे में बात करेंगे। देन फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और लास्ट में फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के हैं, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो पूरा कंप्लीट रहेगा। फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता? तो इस बार नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर, कामेल मादुरी। वर्ष 2024 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर नई रिपोर्ट बी रेडी को किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो बी रेडी रिपोर्ट को जारी करेगा विश्व बैंक। जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। और इसकी 2024 की थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को मनाया गया है फ्रेंड नागासाकी दिवस। और 2024 का नागासाकी दिवस का विषय है हिबाकुशा के साथ मिलकर आइए हम मानव जाति और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक परमाणु हथियार मुक्त, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण करें। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च करेगा? तो इसके लिए रॉकेट कौन सा यूज़ किया जाएगा? SSLV D3। अगस्त 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? तो रेपो रेट कितना रहेगा? 6.5%। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की रैंकिंग में भारत के RBI का क्या स्थान है? तो 12वां स्थान मिला है RBI को। कुल संपत्ति के हिसाब से जो सबसे शीर्ष पर है वो कौन सा बैंक है? USA का फेडरल रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड गवर्नमेंट ने। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इस बार जो है इसका कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तीसरा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जो है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के बारे में हमने क्विक रिवीजन कर लिया है सभी क्वेश्चंस का। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा,
पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? यानी इस बार अगर बात करें पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन से देश ने जीते हैं? यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे 2 कंट्रीज़ रही हैं गोल्ड मेडल के मामले में। चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ हम सिर्फ गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल मेडल तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा जीते हैं, लेकिन अगर गोल्ड की बात करेंगे तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने ही 40 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल करा। उसके बाद जापान रहा दूसरे स्थान पे 20 स्वर्ण पदक के साथ। इंडिया को इसमें कौन से रैंक मिली है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत को रैंक मिली है 71वें नंबर पे। सो अब यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल्स की बात करी थी। अब मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल सभी मेडल्स के बारे में। तो देखिए जो मेडल टैली आई है ना, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करेंगे, नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ हम टोटल मेडल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने क्वेश्चंस में सिर्फ गोल्ड मेडल की बात करी थी। तो गोल्ड तो देखिए दोनों कंट्रीज़ ने बराबर ही जीते हैं, इसलिए गोल्ड के मामले में तो दोनों ही नंबर 1 पे है। लेकिन अगर हम कुल पदकों की बात करें तो कुल पदक में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ज़्यादा पदक हैं 126। 126 में 40 तो गोल्ड, 44 सिल्वर हैं और 42 हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। दूसरे नंबर पे चीन है, चीन के कुल पदक हैं 91, जिसमें है 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान पे है जापान, जापान के कुल पदक हैं 45, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। और अगर भारत की बात करेंगे तो देखिए भारत ने इस बार पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? कुल जीते हैं 6 पदक। एक भी इस बार भारत का देखिए गोल्ड मेडल नहीं आया है। एक जीता है सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता, और 5 जीते भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल भारत के पदक याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते अगर ये पूछेंगे, यहाँ पे किसी स्वर्ण, सिल्वर या ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुल पदकों की बात कर रही हूँ। तो कुल सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण पदक किसने सबसे ज़्यादा जीते, तो उसमें आपको अमेरिका और चीन दोनों ही देश याद रखनी है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? अब देखिए पेरिस ओलंपिक में किन्हों भारतीय पदक विजेताओं की बात करेंगे। 6 टोटल मेडल्स आए थे, जिसमें सबसे पहला पदक मनु भाकर ने जीता, कांस्य पदक जीता इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। फिर मनु भाकर ने एक और पदक जीता सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, जो कि कांस्य पदक की था 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में। स्वप्निल कुसाली ने भी कांस्य पदक जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। इस बार दूसरी बार लगातार भारतीय हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक इवेंट में जीता रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीता है पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में। तो ये टोटल मेडल जो हैं वो रही हैं भारत की। अब कुछ पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करें। इस बार देखिए जो ग्रीष्मकालीन ये ओलंपिक हुए पेरिस में, ये कौन सा संस्करण हुआ? 33वां। सिद्धांत है क्या इसका? गेम्स वाइड ओपन। कहाँ हुआ था आयोजन? तो देखिए जो उद्घाटन समारोह हुआ था ये सीन नदी पे हुआ था, और इसका जो समापन समारोह है ये हुआ है स्टेड डी फ्रांस। शुभंकर है फ्रीजियन हैट। आदर्श वाक्य यानी इसका मोटो है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज उच्चतर मजबूत। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? PR श्रीजेश और मनु भाकर। तो जितने भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, मैंने इस क्वेश्चन से कोशिश करी आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराने की। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसे तिमोर लेत्से के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से से सम्मानित किया गया है? तो ये हाईएस्ट जो सम्मान है ये किसे दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेत्से के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धियों और शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनका समर्पण है, जो उनका देखिए एक तरीके से डेडिकेशन है, उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तिमोर लेत्से कंट्री की बात करते हैं फ्रेंड्स। तिमोर लेत्से कंट्री एशिया में है, राजधानी यहाँ की है दिल्ली।
मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जनाना गुस्माऊ। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता? अमन सहरावत की बात करें, इन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत जो है इन्होंने पुरुषों की 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को हराकर जीता कांस्य पदक। इन्होंने भारत को छठा मेडल दिलवाया है। अमन सहरावत कहाँ से बिलोंग करती हैं? भारत के हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम लॉन्च किया है? तो 24/7 जो ये अनाज एटीएम है, इसे कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, आपको याद रखना है उड़ीसा ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। उड़ीसा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम जो है इसे शुरू किया है। एटीएम मात्र 5 मिनट में 0.01% की न्यूनतम त्रुटि दर के साथ 50 किलोग्राम तक चावल वितरित करता है, जिससे जो लाइंस होती हैं, जो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती हैं, जो धोखाधड़ी हो जाती है, उसमें भी इससे कमी आएगी। उड़ीसा राज्य की बात करती है, मैप में देख लीजिए, भारत में उड़ीसा राज्य यहाँ लोकेटेड है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ के राज्यपाल हैं रघुवर दास। फ्रेंड्स, मैं आपको उड़ीसा से चले 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है रिवाइज करा देती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, उड़ीसा ने ना वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये सेटअप किया उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने ही स्वयं योजना को शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ पे राजा नाम से एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा राज्य ने जो है अम्मा बैंक योजना को भी शुरू किया था। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड लायन डे देखिए कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड लायन डे। अच्छा, 6 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 6 अगस्त को कौन सा दिन होता है? हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। बात करते हैं विश्व शेर दिवस के बारे में। तो इसका उद्देश्य है शेरों की देखभाल और उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2024 की देखिए थीम क्या रही? जंगल के राजा का जश्न बनाना, सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल। सबसे पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 में से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? ये इंडिया का देखिए तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, और इसे मंजूरी किस राज्य ने दी है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। इनसे पहले जो भारत के 2 सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य हैं यानी टाइगर रिजर्व हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है असम का मानस टाइगर रिजर्व। बात यहाँ पे करें गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व की, तो ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के फ्रेंड्स जो 3 देखे टाइगर रिजर्व हैं उनमें कौन कौन से हैं? अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो ये 3 तो टाइगर रिजर्व पहले से ही हैं और एक नया टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की देख लीजिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की बात करें, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है यहाँ की रायपुर। मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और देखिए फ्रेंड्स यहाँ के राज्यपाल हैं रामेन डेका।
राज्यपाल का नाम याद रखिए क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी रिसेंट ही देखिए अपॉइंट हुए हैं, नए राज्यपाल हैं, तो इसलिए इनका नाम जी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए छत्तीसगढ़ से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन को शुरू किया था। इसके अलावा श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम शुरू की थी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री मितान योजना इन्होंने शुरू करी थी। इसके अलावा गोधन न्याय योजना ये किसने स्टार्ट करी थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने ही। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इंडिया की जो जूनियर मेंस की हॉकी टीम है उसके नए हेड कोच कौन बन गए हैं? PR श्रीजेश। ठीक है फ्रेंड्स, PR श्रीजेश जो है इनका नाम याद रखना है। ये जूनियर पुरुष हॉकी टीम के बन गए हैं नए मुख्य कोच। भारत के महान गोलकीपरों में से एक PR श्रीजेश के अनुभव और उनके योगदान को देखते हुए हॉकी इंडिया का उनको बना दिया गया है मुख्य कोच। 36 वर्ष के श्रीजेश ने अभी स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया। PR श्रीजेश ने भारतीय हॉकी टीम को लगातार 2 बार कांस्य पदक दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की है। इससे पहले जो पेरिस ओलंपिक से पहले देखिए टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, उसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक ही जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो अगर बात करें इंडिया की, देखिए सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लीडर के रूप में किसको पहचाना गया है? आंसर रोशनी नादर मल्होत्रा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, HCL टेक्नोलॉजी की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये भारत की सबसे प्रभावशाली महिला हैं जो परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय का नेतृत्व कर रही हैं। चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने कंपनी की वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नादर परिवार के व्यवसाय का मूल्य है 4,30,600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट बात करें अगर हम टॉप 3 शीर्ष महिला नेताओं की, तो नंबर पर में देखिए HCL टेक्नोलॉजीज़ की रोशनी नादर मल्होत्रा है, फिर दूसरे नंबर पे है निसाबा गोदरेज और थर्ड नंबर पे है मंजू डी गुप्ता। अगला क्वेश्चन, RBI ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो RBI ने जो ये लिमिट है ना, इसे 1 लाख से बढ़ाकर फ्रेंड्स कितना कर दिया है? याद रखिएगा 5 लाख रुपए। ये सभी ऑप्शंस में ही 5 लाख हो, तो आपको सिंपल याद रखिएगा 5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है 1 लाख रुपए से। तो RBI के गवर्नर ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो है उन्होंने ये घोषणा की। UPI के जरिए अब 5 लाख रुपए तक के टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। RBI के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का यूज़र बेस आधार 42.4 करोड़ हो गया है। बात यहाँ पे RBI के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर है M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक सभी क्वेश्चन? देखिए अगर आपको हमारे सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? हाथी ऐप जो है ना, इसे लॉन्च किया है कौन से राज्य ने? देखिए सही आंसर है असम राज्य ने। तो असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है। SBI फाउंडेशन के सहयोग से विकसित हाथी ऐप मानव बस्तियों के पास जंगली हाथी की मौजूदगी के बारे में समुदायों को सचेत करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।
कि अगर कोई भी देखिए जंगली हाथी किसी मानव बस्ती में पहुंच जाता है तो इसकी सूचना जो है सभी को पहले से ही दे दी जाएगी ताकि वो सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है जो ग्रामीण है उनको हाथियों के साथ संभावित खतरनाक मुठभेड़ हो जाती है उससे बचना, तो उससे बचने में मदद करने का उद्देश्य है इस मोबाइल एप्लीकेशन का। बात करें असम राज्य के बारे में तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम जो है वो शुरू करी थी। तो ये किसने शुरू करी है? असम सरकार ने। इसके अलावा फ्रेंड्स असम के जो गवर्नर हैं, जो असम के पहले गवर्नर रहे थे गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने सरपंच संवाद नाम से जो है मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा असम सरकार ने ही ऑर्गेनाइज किया था खेल महारण को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे असम से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी देखिए पेरिस ओलंपिक की हुई है उसमें इंडिया के ध्वजवाहक देखिए कौन है? तो इंडिया के ध्वजवाहक हैं उसमें PR श्रीजेश और मनु भाकर। तो ऑप्शन जो है हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के लिए समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। मनु भाकर की बात करें, देखिए मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। तो सेमी ओलंपिक में उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल। उन्होंने देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और उसके बाद सरबजोत सिंह के साथ में उन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में उन्होंने फिर से कांस्य पदक जीता। तो इस बार अगर टोटल मेडल्स की बात करें भारत के पास कितने आए हैं? टोटल 6 मेडल्स आए हैं जिसमें 5 तो ब्रॉन्ज मेडल है और 1 जो है सिल्वर मेडल है। और इस सिल्वर मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए DBS ग्रुप होल्डिंग्स ने किसे पहली महिला CEO को नियुक्त किया है? तो कंपनी कौन सी है? DBS ग्रुप होल्डिंग्स। और यहाँ पे देखिए पहली बार कोई महिला बनी है CEO, इनका नाम है तानशू शान। तो तानशू शान जो है DBS ग्रुप होल्डिंग्स की बनी है नई CEO। सिंगापुर के DBS ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड ने घोषणा की कि तानशुआन के रूप में पदभार संभालेंगी, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी। अभी तक जो है वर्तमान में जो है पीयूष गुप्ता थे, तो ये पीयूष गुप्ता की जगह पर नियुक्त की गई हैं। DBS लिमिटेड की बात करती हैं तो सिंगापुर का ये एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। स्थापना हुई थी इसकी 16 जुलाई 1968 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगस्त 2024 में विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य ने स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहे जाने की घोषणा की है? तो अब से गुड मॉर्निंग की जगह वहाँ पे जय हिंद कहा जाएगा। और ये किस राज्य के स्कूलों में किया गया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। तो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जो है हरियाणा स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह क्या बोला जाएगा? जय हिंद कहा जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो देखिए हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर NRI की सहायता के लिए पंजाब राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ हमें बताना है कि कहाँ की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया। तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे जो है लोकेटेड है? तो ये है फ्रेंड्स नई दिल्ली में ही।
तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी टर्मिनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इससे पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समर्पित NRI सुविधा केंद्र स्थापित किया। इसमें 24/7 जो है आपको सर्विसेज मिलेंगी, जैसे टैक्सी की सेवा, खोए हुए सामान और आपातकालीन आवास के लिए जो है इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। पंजाब राज्य जो है फ्रेंड्स स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है जयपुर, CM है भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगस्त 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सुंग दाओ ली का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स इनको नोबेल प्राइज़ कौन से सन में मिला था? 1957 में। तो आपको ये सन एग्जैक्ट जो है ऐसे ही याद रखना है। चीनी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी सुंग दाओ ली जो 1957 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बने थे और सैन फ्रांसिस्को में जो है उनके घर पर ही 97 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो इनका संबंध अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखें किससे, और ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला था? 1957 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं कंप्लीट। अब हम देखिए आज का टॉपिक, जो हम रेगुलर आपको कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स का, उसमें आज का हमारा टॉपिक है सैन्य अभ्यास। 2024 के हम प्रमुख टॉप 10 अभ्यास यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है पर्वत प्रहार अभ्यास। इस अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? भारतीय सेना। पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024। तो इस अभ्यास का आयोजन किया किसने? भारतीय वायुसेना ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन किया गया उलन बटोर मंगोलिया में। नेक्स्ट है अभ्यास है पिच ब्लैक 2024। ये अभ्यास है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। कहाँ हुआ? तो इसका वेन्यू आप लोगों से पूछा है, ये हुआ है डार्विन बेस ऑस्ट्रेलिया में। मैत्री अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? भारत और थाईलैंड। और कहाँ पे हुआ? फोर्ट वाचिरापकन जो कि थाईलैंड से हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है? नोमैटिक एलिफेंट। नोमैटिक एलिफेंट का इस बार 16वां संस्करण हुआ भारत और मंगोलिया के बीच और ये अभ्यास हुआ उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां दिवसीय बहुराष्ट्रीय मेगा सैन्य अभ्यास रोड फ्लैग 24 कहाँ हुआ? तो ये जो अभ्यास है ये हुआ अलास्का USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिवसीय मेगा अभ्यास गगन शक्ति और इसका अभ्यास किसने किया? भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट एक है दोस्ती 16 जो नाम है ना फ्रेंड, इस नाम से जो अभ्यास है ये 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ, भारत, मालदीव और श्रीलंका, और ये अभ्यास हुआ कहाँ पे? मालदीव में। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास का नाम है अभ्यास लामित्य। अभ्यास लामित्य का आयोजन जो है किस किस के बीच में किया गया? भारत और सेशेल्स के बीच। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है बाण गंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में किस स्थान पर मनाया जाता है? अब स्टेट की अगर पूछते तो महाराष्ट्र आंसर होता, लेकिन महाराष्ट्र में किस स्थान पर इसको मनाते हैं? मुंबई। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज करते हैं आयोडीन घोल को। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? इनका नाम था केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन है मास्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो कौन कौन से राज्य में होती है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मशीनें, उपकरण, औजार तथा भवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? पूंजीगत वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अच्छा, जो इनका संबंध है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से है? रुद्र वीणा से।
दल खाई जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। इसके बाद है सतलुज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है काली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशंस कंप्लीट हो गया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो इंडिया के यंग रेसलर हैं अमन सहरावत और कौन सा इन्होंने पदक जीता? सेकंड क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण पदक जीते हैं और पहला स्थान हासिल करा, उनका यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन, इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड हमारी ई बुक्स, हमारी जो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इजीली यहाँ से इन सभी ई बुक्स को अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स का PDF आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो सभी यहाँ पे नाम आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकती हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की बात करें तो ये सब आप सभी के लिए है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, रवि स्टडी GK नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो भी हम आपको कंटेंट दे रही हैं, यहाँ पे उन सभी कंटेंट का एक क्विज आता है, उसको भी आप हल कर सकती हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की आप लोगों को हमारी इंपॉर्टेंट क्लास? फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।